ओम श्री धन्वंतरी नमः। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी लोगों का आज के पॉडकास्ट में मैं डॉक्टर संजय सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो दिन भर बहुत सारे विचार हमारे मस्तिष्क से होकर गुजर जाते हैं, परंतु कुछ विचार मस्तिष्क से बंध जाते हैं। ऐसे ही एक विचार को आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। श्रोताओं, आज के पॉडकास्ट का विषय है कि क्या प्रकृति दर्शक त्रिदोष और स्वस्थ दर्शक त्रिदोष एक हैं या अलग-अलग। श्रोताओं, यह प्रश्न कई बार हमारे मस्तिष्क को क्षुब्ध कर देता है और इस विषय पर मैं अपने विचार आप सभी के समक्ष रख रहा हूं। दोस्तों, यह बात कटु सत्य है कि जिस मनुष्य की जो प्रकृति होती है वह जन्म से मृत्यु पर्यंत एक सी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब उस प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है तो वह अरिष्ट मरण सूचक माना जाता है। आचार्य चरक के अनुसार आरोग्यम हीयते यस्य प्रकृति परिहीयते सहसा सहसा तस्य मृत्युर्हरति जीवितम। यानी जिस व्यक्ति की उचित चिकित्सा करने पर भी रोग सहसा बढ़ता ही जाता हो, प्रकृतिगत गुणों की सहसा हानि होती जाती हो, तो सहसा मृत्यु उस व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर देती है, ऐसा अर्थ लिया गया है। दोस्तों, जिनके आधार पर मनुष्य की प्रकृति बनती है वे त्रिदोष तथा जिनके आधार पर मनुष्य का स्वस्थ या अस्वस्थ स्वास्थ्य या अस्वास्थ्य निर्भर होता है, वे त्रिदोष स्वरूप की दृष्टि से यद्यपि एक हैं, तथापि कुछ कारणों से शरीर में इन दो अवस्थाओं को दर्शाने वाले त्रिदोष स्वतंत्र होते हैं। आचार्य चक्रपाणि दत्त जी ने इस विषय पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार वे क्या बता रहे हैं, तो वे बता रहे हैं कि जो प्रकृति दर्शक त्रिदोष आदि बल प्रवृत्त होते हैं, प्रकृति दर्शक जो त्रिदोष होते हैं वह आदि बल प्रवृत्त होते हैं। ये माता पिता से मनुष्य में आते हैं, जबकि स्वस्थ या स्वास्थ्य दर्शक त्रिदोष जन्मोत्तर होते हैं। जन्म के पश्चात सेवित आहार विहार से ये त्रिदोष उत्पन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बता रहे हैं, ये प्रकृति दर्शक त्रिदोष शरीर के उपादान के कारण नहीं होते हैं, जबकि स्वास्थ्य दर्शक त्रिदोष शरीर के उपादान कारण होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्वास्थ्य दर्शक त्रिदोष होते हैं वह शरीर के स्वस्थ अवस्था या विकृत अवस्था में दोषी माने जाते हैं। अगर यही दोष जो है साम्य अवस्था में होते हैं तो स्वस्थ अवस्था होती है, और जब यह विकृत अवस्था में होते हैं तो हमें रोग उत्पन्न होता है। कहा भी गया है चरक संहिता में, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। दोष धातु और मल रूपी यह जो दोष हैं, यह शरीर, इन्हीं को शरीर माना गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति दर्शक त्रिदोष गर्भ आरंभ से मृत्यु पर्यंत ये प्रकृति दर्शक दोष जो हैं बदलते नहीं हैं, अर्थात
स्थिर रहते हैं। इनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि स्वस्थ दर्शक त्रिदोष आहार विहार दिन मान तथा अक्षमान के अनुसार ये दोष बदलते रहते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं। प्रकृति दर्शक त्रिदोष का प्रभाव स्वास्थ्य दर्शक त्रिदोष पर अवश्य पड़ता है, परंतु स्वास्थ्य दर्शक जो त्रिदोष होते हैं उनका प्रभाव प्रकृति दर्शक त्रिदोष पर नहीं पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। बात का क्षय किसी बातल प्रकृति के शरीर में होने पर उसमें बात क्षय के लक्षण तो दिखाई पड़ते हैं, परंतु उसकी बातल प्रकृति सम प्रकृति नहीं होती। जबकि स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए जीवन भर प्रकृतिगत दोष की दृष्टि से आहार विहार करना पड़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर आप प्रकृति दर्शक और स्वास्थ्य दर्शक त्रिदोषों में अंतर समझ गए होंगे। अपने विचारों पर यहीं विराम लगाते हुए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हुआ मैं इस पॉडकास्ट से विदा लेता हूं और फिर एक नए पॉडकास्ट में एक नए विचार के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।